राज्य सरकार की कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं उद्यान विभाग की ओर से, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात विभाग की ओर से आप सबका धन्यवाद देता हूं और इन विभागों के 100 दिनों के जो लक्ष्य दिया गया था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उसको हमारे दोनों विभागों द्वारा लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मैंने अपने विभाग उद्यान विभाग का कार्यों का प्रारंभ गोरखपुर मंडल के कसिया में पहली ईंट हमने रखी सेंट्रल एक्सीलेंस फॉर पोटैटो की, जो तेरा फोन है उसके उपरांत लगातार जो लक्ष्य हमारे थे मैंने उनको पूरा किया। सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ पोटैटो कुशीनगर हापुड़ के प्रशासनिक भवन टिश्यू कल्चर भवन का शिलान्यास, नव निर्मित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फतेहपुर और रामपुर का लोकार्पण, खरीफ मौसम के लिए किसानों द्वारा बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में 40,000 किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। 2021-22 में पाली हाउस, सेडनेट हाउस में ऑफ सीजन हाई वैल्यू पुष्प सब्जियों की खेती, नवीन शीतगृह, पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, प्रसंस्करण इकाई आदि स्वीकृत परियोजनाओं के प्रस्तावों पर अनुमन्य अनुदान का अंतरण किया गया। औद्यानिक विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मशरूम उत्पादन, मौन पालन, गार्डन ट्रेनिंग, विभागीय कार्मिक फल सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण में 2475 लाभार्थियों का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तरीय आम महोत्सव का लखनऊ में आयोजन किया गया, जिसमें लगभग आम की 800 प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया और आम से बने तमाम तरह के व्यंजन वहां पर लगाए गए। पत्रकार साथियों ने, मैं उम्मीद करता हूं, जरूर देखा होगा। बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 11.6% से 16% करने के लिए हम 5 वर्षों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर आच्छादन का हमारा आगे का लक्ष्य है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक नर्सरी मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हर जनपद में उत्तर प्रदेश के किए जाने का लक्ष्य हमारा है। पॉली हाउस, सेडनेट हाउस में हाई वैल्यू फसलों के प्रोत्साहन के लिए लगभग 500 हेक्टेयर में संरक्षित खेती को बढ़ाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को लगभग 6% से बढ़ाकर 20% करने के लिए मेगा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सम्मानित पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश की भूमि, जलवायु बागवानी फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फल, फूल, सब्जियां, औषधि फसलें तैयार की जाती हैं। उद्यान विभाग हर क्षेत्र में क्लस्टर बना करके जिस क्षेत्र में जिस फसल को प्रोत्साहित करने से किसानों की आय बढ़ सकती है, उद्यान विभाग प्रयास कर रहा है कि उन क्षेत्रों में उन प्रजाति के फसलें, फल, फूल, औषधीय फसलों को बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। और मैं कह सकता हूं 100 दिनों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वार जाए और सरकार का हर मंत्री जनता के बीच जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, भारत सरकार द्वारा संचालित जनहित की तमाम
योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए। प्रशासनिक गति मिली, गुणवत्तापरक काम होने शुरू हुए। सरकार स्वयं बिना किसी संसाधन के सीधे गांव में होने वाले क्रियाकलापों, जिस आशा विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश वासियों ने समर्थन दिया था, उनके अनुरूप, उनके विचारों के अनुरूप, उनके भावनाओं के अनुरूप हमारा प्रशासनिक तंत्र, हमारी सरकारों के काम उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी सीधे सरकार के मंत्री गांव में जाकर के किए। लोगों के यहाँ बैठ करके, गांव में चौपाले लगा करके, सिविल सोसाइटी के बीच में, आम लोगों के बीच में मंत्रियों ने जाकर के राय ली। आपको कोई असुविधा है, कोई चेंजेस की आवश्यकता है। उसके बाद प्रशासनिक बैठकें की गई। प्रशासनिक बैठकों में जो भी सिविल सोसाइटी से, भारतीय जनता पार्टी से या और सेक्टर से जो भी चीजें आई, प्रशासनिक अधिकारियों से उन पर अमल करने का प्रयास कराया गया। हमारे उद्यान विभाग में हर स्तर का अधिकारी सप्ताह में एक दिन एक न्याय पंचायत में जाकर के अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देता है। एक न्याय पंचायत में अनुमानतः 10 ग्राम सभाएं होती हैं। एक ग्राम सभा में अनुमानतः 10 पुरे होते हैं। 100 लोगों को लक्ष्य मान करके हमारे उद्यान विभाग का निरीक्षक हो, चाहे उद्यान अधिकारी हो, चाहे जिस लेवल के अधिकारी हो, सभी जाकर के एक उद्यान विभाग में कैसे हम खेती को अच्छी कर सकते हैं, हम कैसे औषधि फसलें कर सकते हैं, हम कैसे प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, कैसे खेती में अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उसमें उद्यान विभाग उन किसानों का क्या सपोर्ट कर सकता है, इस पर हमारे सभी अधिकारी जाते हैं। और सप्ताह में एक दिन फिक्स है कि सभी अधिकारी गांव में जाएंगे, 100 लोगों के बीच में अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की पूरी जानकारी देंगे और उस जानकारी देते समय उसकी वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना करके अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि हर न्याय पंचायत में 100 दिन में हमारे उद्यान के हर अधिकारी पहुंच जाएं। मेरी कोशिश होगी कि गांव तक अवेयरनेस बढ़े, जिससे लोग तकनीकी खेती, वैज्ञानिक खेती की ओर आकर्षित हों, ज्यादा से ज्यादा नकदी फसलें उगाने का प्रयास करें, जिससे हमारी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश वासियों की अपेक्षा अनुसार अपनी कसौटी पर खरा है। मेरे द्वारा जनपद रायबरेली में एक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया विभाग द्वारा, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसानों को, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया था, उनको किसानों से रूबरू कराया गया। उन्होंने बताया कि हमने कैसे मेहनत करके स्ट्रॉबेरी की खेती की और 1 एकड़ में हम 15 लाख रुपए तक अपने उपज तैयार की। ऐसे कैसे कैसे हमने अदरक खेती की, कैसे हमने केले की खेती की, कैसे हमने सतावर की खेती, कैसे हमने लेमन ग्रास की खेती की। ऐसे तमाम किसान इकट्ठा हुए और सब ने एक दूसरे से अपने चीजों को साझा किया, जिससे किसानों में ज्ञानवर्धन हुआ। ऐसे ही किसान सम्मेलन उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आगे भविष्य में योजना है कि हम लोग किसान सम्मेलनों का आयोजन करके और एक दूसरे किसानों को एक दूसरे से परिचय करा करके उनके द्वारा अपनाई गई तकनीक को, उनके द्वारा अपनाई गई चीजों को दूसरे किसान शेयर करें और अधिक से अधिक किसान आगे जाए, ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा दूसरा विभाग मंडी परिषद है, जो 1973 से सेवारत है और आज 251 विनियमित मंडियों एवं 382 उप मंडियों के नेटवर्क के साथ किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक वस्तुएं उपलब्ध कराने में सतत कार्यरत है। मंडी परिषद सौभाग्यशाली है कि मंडी परिषद के सभापति उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में मंडी परिषद उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर सेवारत है।
जिसके क्रम में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में 6.5 करोड़ की लागत से 50 कमरों के छात्रावास का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जो हमारे 100 दिन का लक्ष्य था। मलिहाबाद, मिश्रित तथा बिनगा क्षेत्रों में कृषक एवं व्यापारियों को मूलभूत कृषि विपणन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 104.84 करोड़ की लागत से उप मंडी स्थल मलिहाबाद, नवीन मंडी स्थल मिश्रित एवं भिनगा का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मंडियों को आधुनिक स्वरूप देने के लिए तथा किसानों व्यापारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 19 नवीन मंडियों की स्थापना की जा चुकी है, जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, साहिबाबाद, नोएडा, शाहजहांपुर, पूरनपुर, खैर, छर्रा, कासगंज, मथुरा, कोसीकला, भोजला, भरारी, सीतापुर रोड, लखनऊ, पलिया, सुल्तानपुर, बहराइच, गोरखपुर, सहजनवा, देवरिया, इनका आधुनिकीकरण किया जा चुका है। कृषि विपणन प्रक्रिया में सुधार एवं किसानों को प्रदेश में किसी भी मंडी क्षेत्र में उत्पाद ले जाने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्री अराइवल पास की व्यवस्था की गई है। किसानों को व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ई मंडी क्रियान्वित की गई हैं। ई मंडी में डिजिटल पेमेंट, एसबीआई के पेमेंट गेटवे पास इंटीग्रेटेड कर की व्यवस्था, स्वतः गेट पास जारी करने की व्यवस्था की गई है। ई नाम की 5 मंडियों को मॉडल मंडी बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर 5 मंडियों को मॉडल मंडी बनाया गया है और उन 5 मंडियों में प्राथमिक आवक की ऑनलाइन नीलामी कराई जा रही है। किसानों को घटतौली से बचाने के लिए मंडी परिषद द्वारा स्थापित वे ब्रिजेस को चरणबद्ध तरीके से सर्वप्रथम 50 मंडियों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें तौल पर्ची को ऑनलाइन किया जा रहा है। 61.87 करोड़ की लागत से 61.87 करोड़ की लागत से आधुनिक मत्स्य मंडी चंदौली भारत सरकार, राज्य सरकार तथा मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के समन्वित सहयोग से की जा रही है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए तथा मंडी परिषद द्वारा 11.87 करोड़ रुपए का वहन किया जा रहा है। 8.66 करोड़ की लागत से सहजनवा गोरखपुर में इंटीग्रेटेड पैक हाउस परियोजना एपीडा के सहयोग से स्थापित क्रियान्वित की जा रही है। एपीडा का एमओयू संपादित हो गया है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण से पूरी उत्तर प्रदेश से फल सब्जी के निर्यात के अवसर बढ़ेंगे। हमारे कृषि निर्यात पर देय मंडी शुल्क की छूट प्रक्रिया को सरलीकृत करने का उद्देश्य दिनांक 5 मई 2022 को किए गए शासनादेश द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस व्यवस्था से निर्यातकों को निर्यात पर मंडी शुल्क, प्रयोक्ता प्रभार व विकास से छूट की व्यवस्था बैंक गारंटी के सापेक्ष प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई है। कृषि विपणन निदेशालय का पुनर्गठन कर प्रत्येक जनपद में एक इकाई स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभागीय कार्रवाई संपन्न कर ली गई है। इसके उपरांत निदेशालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के विकेंद्रीकरण समस्त 18 मंडलों और 75 जनपदों में सुनिश्चित होगा। प्रत्येक जनपद में निर्वातोन्मुख उपज का चिन्हीकरण कर उसके सर्वांगीण विकास हेतु योजना तैयार करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इसमें समस्त मंडलों, जनपदों की कृषि निर्यात परिदृश्य का आकलन किया गया है। प्रदेश के विशाल क्षेत्रफल के दृष्टिगत इन्हें प्रत्येक जनपद की चिन्हित फसलों के निर्यात की कार्ययोजना बनाई गई है। इस निर्यात योजना द्वारा जिला मंडल के संभावित उत्पादों का निर्यात बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात केंद्र में रूप में स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। सम्मानित पत्रकार साथियों, मेरे अपने तीनों विभागों ने जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो हमारे लक्ष्य 100 दिन में हमने पूरे कर लिए हैं और आगे के हम लोगों के द्वारा तैयारी भी की जा रही कि हम 5 साल में मंडी के द्वारा किसानों को कैसे अत्यधिक सुविधा दे सकते हैं, उद्यान विभाग के माध्यम से कैसे अत्यधिक सुविधा दे सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसान की आय दुगना हो, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि किसानों की आय दुगना हो। इसके लिए उद्यान विभाग में भी और मंडी के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं। उद्यान विभाग निश्चित तौर से बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में भी सफल पहल कर रहा है। हम लोग गांव-गांव में
अवेयरनेस बढ़ा करके कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ करके औद्यानिक फसलें, नकदी फसलों की ओर आकर्षित हो और उद्यान विभाग हर तरह का उनका सब्सिडी अथवा प्रोत्साहन राशि उनको दिला करके आगे लाए। उद्यान और कृषि का क्षेत्र निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें हम और हमारा विभाग पूरी मेहनत के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नीति और निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल में हम लोग बेहतर औद्यानिक फसलें तैयार करा करके और हमारा उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी काफी ऊंचाइयां हासिल करेगा। अभी भी यदा कदा हमारे यहाँ से अच्छी खासी औद्यानिक फसलों का निर्यात उत्तर प्रदेश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 सालों में हमारे और एक्यूब्ड सिस्टम हमारा तैयार हो जाएगा, जिसके लिए हमारे भारत सरकार द्वारा भी मलिहाबाद को 100 करोड़ रुपए से क्लस्टर बना करके उसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहयोग किया गया है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग 5 सालों में और ज्यादा भारत सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम अपने औद्यानिक क्षेत्र में भी क्रांति लाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा, हमारे विभाग का प्रयास होगा। हम लोग सार्थक पहल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैंने अब तक लगभग 22 जनपदों का अपने विभागीय कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए मैंने प्रवास किए हैं और मैंने पाया कि लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और नौजवान बच्चों में औद्यानिक खेती करने की चाहत भी खूब है। ज्यादा उम्र के लोग पारंपरिक खेती करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन नौजवान बच्चे चाहते हैं कि हम खेतों में लैपटॉप लेके औद्यानिक खेती करें, नकदी फसलें करें। उनके विचारों के अनुरूप हमारा उद्यान विभाग उन बच्चों के साथ जगह जगह खड़ा होकर के सहयोग कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी जोत के किसानों के लिए हमारा उद्यान विभाग बहुत ही मुफीद है। सबसे मैंने देखा है और आप सबका अनुभव होगा कि गांव में एक समाज जो सब्जी उगाता है, बहुत कम उनके पास भूमि होती है, लेकिन वो खुशहाल हैं। अगर किसी मौर्य कुशवाहा समाज के पास 1 एकड़ भूमि होती है तो वो 1 एकड़ में थोड़ी थोड़ी हर तरह की सब्जियां अथवा नकदी फसलें तैयार करते हैं। हल्दी है या अदरक है या ऐसी तमाम चीजें जो कैश क्रॉप हम कहते हैं, उनको उगा करके अपने को मजबूत कर लेते हैं और पारंपरिक फसलों से ज्यादा वो आय उनकी हो जाती है। हमारा विभाग उनको वैज्ञानिक पद्धति से हर नौजवान को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम नौजवानों के लिए पॉली हाउस, सेडनेट हाउस लगवा करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसमें हम उनको प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं। एक नौजवान बच्चा अगर 1 एकड़ में पॉली हाउस लगा लेता है तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, और जो 20 बीघे खेती नहीं कर सकते हैं आज के बच्चे, वो 1 एकड़ खेती में वो कमा सकते हैं जो 10 बीघे में नहीं कमाया जा सकता है, 10 एकड़ में नहीं कमाया जा सकता है। तो हम उसके लिए सुविधा हमारा विभाग दे रहा है कि हम तरह तरह से उनको सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाए जा रहे हैं। जैसे मेरा प्रयास है, मैं नहीं कहना चाहता था, बुंदेलखंड में हम लोग खजूर की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में खजूर की खेती कर रहे हैं लोग, नौजवान बच्चे कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग तो पारंपरिक खेती में रुचि ज्यादा है उनकी, लेकिन नौजवानों में कैश क्रॉप की ओर उनका आकर्षण है। तो ऐसे कैश क्रॉप के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर जो है वो लगाया जाए वहां पर बुंदेलखंड में। तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग, अभी थोड़ा समय बीता है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जो जो संभावनाएं होंगी वैसा उद्यान विभाग करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को काम देने का हर संभव प्रयास करेगा। मंडी शुल्क नाम का कोई चीज
अब तो नहीं है। नहीं है ना, तो बाहर खत्म हो गया है और अंदर आधा हो गया है। नहीं, अंदर आधा नहीं हो गया, अंदर यूजर चार्जेस हैं। जो मंडी अवस्थापनाओं का उपयोग करेगा वो मंडी को यूजर चार्ज देगा। विषय सिर्फ इतना है। महकमा कैसे सर्वाइव करेगा? कर रहा है महकमा। आपको कहां दिख रहा मेरा महकमा कमजोर है? आज भी 11 करोड़ पे, आज भी कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का 30 करोड़ है। मछली मंडी का जो चंदौली में बन रही है 20 करोड़ का, 30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का है, 20 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार का है और 11 करोड़ मंडी का सपोर्ट है। आप मुझे बताइए कमजोर मंडी कैसे आपको दिखती है? नहीं, निश्चित तौर से हमारे पास लगभग कितने कोल्ड स्टोरेज हैं? 19 160 लाख टन की कैपेसिटी हमारी है सर। नहीं, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज कितने हैं? हाँ, 1947 कोल्ड स्टोरेज हमारे पास पहले से निर्मित हैं और जहां भी हम लोगों को आवश्यकता महसूस होगी, जहां किसानों की राय होगी, हम उस तरह नहीं करेंगे जैसे पहले की सरकारों ने किया है। मुझे नेगेटिव विषय नहीं लाना चाहिए था, लेकिन हमने अपने प्रवास के दौरान देखा बुंदेलखंड पैकेज का किस तरह दुरुपयोग हुआ है। बुंदेलखंड में मंडियां स्थापित की, जहां मंडियां स्थापित हैं उनसे 16 किलोमीटर दूर नवीन मंडलीय स्थलों का निर्माण किया गया और उन नवीन मंडी स्थलों पर 63 करोड़ रुपए तक व्यय किया गया और आज एक भी किसान अथवा व्यापारी उन मंडियों में नहीं जा रहा है। वो हमारी मंडियां बेकार पड़ी हैं। मैं किसानों की राय लेकर के, नौजवानों की राय लेकर के, विभागीय अधिकारियों की राय लेकर के, विभागीय एक्सपर्ट्स की राय लेकर के फिर वो कोल्ड स्टोरेज हो चाहे जो चीजें, उनकी स्थापना हम लोग करेंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं शेष रहेगा जहां किसानों की आवश्यकता अनुसार हमारा विभाग व्यवस्था न कर ले। एक मिनट, आपका जवाब आ जाए। हाँ जी, मैंने आपको अपने 100 दिन की उपलब्धियां बताई हैं और आगे जहां कहीं भी निर्यातोन्मुखी व्यवस्था आवश्यक महसूस होगी हम जरूर करेंगे। अगर इन जनपदों का नाम जानते हैं निर्यात के लिए तो आप निर्यात के लिए जान लीजिए गाजीपुर भी से निर्यात हो रहा है। हमारी हरी मिर्च गाजीपुर से भी निर्यात हो रही है जिसको कोई नहीं जानता है। आप अमेठी का नाम जान रहे हैं, आप लखीमपुर का नाम जान रहे हैं। मैं कह रहा हूं गाजीपुर का मिर्च, गाजीपुर के किसान जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ऐसा नहीं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा नहीं है और उनको प्रोत्साहन हमारा विभाग यथाशीघ्र करेगा। जी बिल्कुल, सवाल करिए, आप जितना मर्जी उतना करिए। नहीं, मेरे हिसाब से हमारा विषय मूल्य संवर्धन से ताल्लुक नहीं है। हमारा विषय उत्पादन से ताल्लुक है, उद्यान विभाग का एक्सपोर्ट से ताल्लुक है और हमारा जब उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन हम करेंगे तो हम मूल्य पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। हमारे दूसरे माननीय मंत्रीगण, कितना समय हो गया? हमारे दूसरे माननीय मंत्रीगण का समय हो रहा है। हाँ, नहीं, अब वो इस विषय तो आज का 100 दिन का विषय नहीं है, अभी मैं इसको लाया नहीं हूं। ठीक बात है, अब मैं इतने डेप्थ में नहीं गया हूं, अब कैसे काम करते होंगे अलग से। बिल्कुल, आपको धन्यवाद। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप जितने सवाल मैं पूछ रहा हूं मेरे विभाग से, आप खूब शिकायत करिए। अगर समय होता तो मैं आपके हर